हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में डेली एक पुरस्कार कर रहे हैं और इस तरह से अगर आपका प्यार सपोर्ट साथ रहा तो मेरे दोस्त हम इस सीरीज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मेरे दोस्त, हम अभी सरस्वती सम्मान कर रहे हैं, फिर कभी हम कुछ ऐसे टॉपिक उठा लेंगे। इस बात के प्रवर्तक कौन है, इसका आचार्य कौन है, ये दर्शन कहाँ से आया, सब कुछ करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई सरस्वती सम्मान की। जी हाँ, 1991 से लेकर के अब तक यानी 91 से लेकर के अब तक किस किस को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है जो हमेशा जानते हैं। सरस्वती सम्मान 1991 से, देखो पहले ही बात कही, 1991 से लेकर अब तक बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यानी ये हर साल दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी में भी उत्कृष्ट कृति, यानी कि 22 रचनाओं में से, ये देखेंगे 22 भाषाओं में से कि सबसे बेहतरीन रचना किसकी रही है, उसको ये सरस्वती सम्मान दिया जाएगा मेरे भाई। और ये सरस्वती सम्मान ऐसे नहीं दिया जाता है, पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित। ऐसा नहीं है कि 2025 का व्यास सरस्वती सम्मान दिया जाना है तो अगर तुमने 2023 में रचना करी है तो आपको मिल जाएगा, ना जीना। आपको क्या चाहिए, 10 पिछले 10 वर्षों के दौरान, पिछले 10 वर्षों के दौरान, यानी कि 2015 से आपका देखा जाएगा, पिछले 2015 से आपने कितनी बेहतरीन रचनाएं करी हैं, भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। जो भी उन्हें बेहतर लगेगा उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक साल दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतना आपको सरस्वती सम्मान में दिया जाता है। 1991 से शुरू हुआ है और मेरे भाई के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। मेरे भाई, इसमें सबसे पहले देखना है कि यह सबसे पहले किसे दिया गया। तो इस बात पर हम चलने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपके जो भी ये सरस्वती सम्मान है, इसके लिए आपको पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, अब आप कैसे डील करेंगे। देखो, सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसे दिया गया तो आप याद रख लीजिएगा, 91 में दिया गया हरिवंश राय बच्चन को। 10 द्वार से सोपान तक ना कह के हम इसे कह सकते हैं, पता, 10 द्वार से सोपान तक कह सकते हैं। इनकी 4 खंडों की आत्मकथा थी, इनकी 4 खंडों की आत्मकथा थी उसके लिए, 4 खंडों की आत्मकथा, 4 खंडों की आत्मकथा थी उसके लिए दिया गया, 4 खंडों की इनकी आत्मकथा थी उसके लिए इन्हें दिया गया। तो आप कह सकते हो कि केवल 10 द्वार से सोपान, क्या भूलू क्या याद करूं, बसेरे से दूर नील का निर्माण, फिर इन सबको दिया गया है हिंदी के लिए। 1993 की बात करते हैं तो यहां पर मेरे भाई विजय तेंदुलकर को कन्यादान मराठी में दिया गया था। मैंने इंपोर्टेंट लिए हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं। मैं बात कर रहा हूं 2003 गोविंद चंद पांडे, 2003 की बात कर रहा हूं, गोविंद चंद पांडे भागीरथी संस्कृत के लिए दिया गया था। याद रखना, तो सरस्वती सम्मान संस्कृत में भी दिया गया, बट सबसे पहले हिंदी भाषा को दिया गया था। जैसे हम बात करते हैं ज्ञानपीठ, तो वहां सबसे पहला मलयालम को दिया गया था, बट यहां पर सबसे पहले हिंदी को ही दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों के लिए। 2013 का मेरे भाई दिया गया है गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर हिंदी के लिए, धूल पौधों पर हिंदी के लिए दिया गया है, ने हिंदी में लिखी थी इन्होंने। 2019 का दिया गया है वासुदेव मोही, 2019 का वासुदेव मोही को दिया गया है टेक्स्ट बुक के लिए सिंधी। खैर, आपसे भाषा नहीं पूछी जाएगी, रचनाएं पूछी जाती हैं कि चेकबुक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भागीरथी को किस पुरस्कार से, कन्यादान को किस पुरस्कार से, या फिर विजय तेंदुल किस रचनाकार को। ऐसे भी प्रश्न आता है किस रचनाकार को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है या किस रचनाकार को सरस्वती सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। मेरे दोस्त, जो मैं रचनाएं लिखा रहा हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, विश्वास कर लेना। 2020 में शरण कुमार लिम्बले को दिया गया है सनातन के लिए मराठी। ये तो कितने एग्जामों में पूछा गया है जीके जीएस के तौर पे, तो इसको आप जीके जीएस के तौर पे भी देख सकते हैं। अगला चलते हैं
मेरे भाई 2021 में किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ हिंदी के लिए दिया गया है। 2022 में शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। 2023 में प्रभा वर्मा को दिया गया है रौद्र सात्विकम मलयालम के लिए। 2024 में दिया गया है सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को मेरे भाई स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत के लिए। मेरे दोस्त आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लग रहा है। मेरे दोस्त अगर आप चाहते हैं तो मेरे दोस्त कि ये सेशन चलता रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चों को थोड़ा सा शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है, अगर आपका प्यार साथ रहता है और आपका सपोर्ट रहता है तो ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। मैंने जो चलाई हैं ये यूं ही चलती रहेंगी। मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं यूपी पुलिस का दंगल बैच है जिसमें हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर आपको दिए जा रहे हैं। 499 में अगर इस बैच से आप ज्वाइन होते हैं तो आपको रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर इसी पर रोज शाम 7 बजे मेरी प्रैक्टिस की क्लास हो रही है, सो आप उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस हो रही है। आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद।